हेलो दोस्तों, क्लास 10th इंग्लिश के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर चैप्टर लिखा गया है आपके ऑथर रॉबर्ट आर्थर जूनियर द्वारा। जानते हैं रॉबर्ट आर्थर के बारे में। ये काफ़ी अच्छे स्टोरी राइटर हैं और इनकी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज, ज़्यादातर इन्होंने जो स्टोरीज लिखी हैं वो मिस्ट्री रिलेटेड होती हैं। स्टोरी के ओवरव्यू की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक सीक्रेट एजेंट को इमेजिन करिए तो आपके दिमाग में आएगा कि वो शार्प माइंडेड होगा, उसका दिमाग बहुत ही तेज चलता होगा, वो स्मार्ट होगा, फिजिकली फिट होगा और काफ़ी एक्टिव माइंडेड होगा। ये है कुछ क्वालिटीज़ जो आपके दिमाग में आएंगी जब आपको बात की जाए कि एक सीक्रेट एजेंट को इमेजिन करिए। ऐसा ही कुछ कैरेक्टर है आपके स्टोरी में जिसका नाम होता है ऑजेबल। पर जो एक सीक्रेट एजेंट की क्वालिटीज़ हैं उन पर ऑजेबल बिल्कुल भी फिट नहीं करता। ऑजेबल वाज फैट, यानी ये काफ़ी मोटा होता है, यानी फिजिकली फिट तो नहीं था। And doesn't fit in the description of is secret agent, यानी कि एक सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में ये फिट नहीं बैठता है। ये था स्टोरी का ओवरव्यू और अब हम शुरू करेंगे स्टोरी को। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि ऑजेबल और एक और पर्सन ऑजेबल के घर जा रहे होते हैं जो कि होटल के 6th फ्लोर पर बना हुआ था और जो दूसरे पर्सन है उनका नाम था फाउलर। इसके पहले आपको बता दें कि जो ऑजेबल हैं वो कई डिफरेंट जगहों पर रह चुके हैं और फिर भी उनके जो लैंग्वेज है उसमें अमेरिकन टच हमेशा से है, यानी कहीं ना कहीं उनकी अमेरिकन भाषा उनके लैंग्वेज में जरूर आ जाती है। तो ये जो फाउलर है उनका क्या काम था ऑजेबल के पास आने का? ये चाहते थे कि मैं जो सीक्रेट एजेंट है, चूंकि इनको लगता था काफ़ी खतरनाक सीक्रेट एजेंट है, तो इनके बारे में कुछ लिखूंगा, इनके साथ जाऊंगा, एक शाम बिताऊंगा, कुछ लिखूंगा इनके बारे में। पर ऑजेबल की फिजिकल अपीयरेंस देख करके जो फाउलर हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, चूंकि इनको लगता है कि ये सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में तो बिल्कुल भी नहीं फिट करते। ऐसा देख करके ऑजेबल फाउलर से कहते हैं, फाउलर, मुझे पता है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि एक तरह से तुम्हारे साथ छोटा मोटा धोखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते थे कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं और तुम्हारी लाइफ के कंपेयर्ड मेरी लाइफ काफी अलग होगी और मेरे पास गन्स होंगी, ड्रग्स होंगे, ये सब तुम सोचते होगे और इसीलिए शायद तुम मुझे फॉलो कर रहे थे कि तुम मेरे बारे में एक थ्रिलिंग स्टोरी लिख सको, क्योंकि तुम एक यंग राइटर हो, एक रोमांटिक राइटर हो। पर अब जब से तुम यहाँ पर आए हो तुमको कुछ अलग नहीं दिख रहा होगा अपनी लाइफ से और मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं ऐसा हूं ही नहीं। तुमने सोचा होगा कि एक सीक्रेट एजेंट तुम्हारी लाइफ से काफी अलग तरीके से रहता होगा, पर मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पर आकर के बोर हो गए हो। इसके बाद ऑजेबल बताते हैं कि ठीक है, अभी तुम बोर हो रहे हो, पर तुम चिंता मत करो क्योंकि अभी अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आने वाली है और वो रिपोर्ट इतनी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे लोग इसके पीछे पागल हो जाएंगे। ये बात सुन करके फाउलर को काफ़ी खुशी होती है। इतना कहने के बाद ऑजेबल अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और फाउलर को लेकर के रूम के अंदर इंटर कर जाते हैं। ऑजेबल और फाउलर दोनों रूम के अंदर इंटर कर चुके हैं, पर यहाँ पर वो शॉक हो जाते हैं एक आदमी को देखकर जो खुद ही एक सीक्रेट एजेंट था, पर उसने अपने हाथ में गन रख रखी थी और उसका नाम था मैक्स। ऑजेबल उसको जानते थे क्योंकि वो भी एक सीक्रेट एजेंट था। अब ऑजेबल ने मैक्स को अपने रूम में अचानक से देखा तो उन्होंने पूछा कि मैक्स, तुम्हें तो इस समय बर्लिन में होना चाहिए था और तुम अचानक से मेरे रूम में कैसे? तो जो मैक्स था वो बोलता है
कि जो तुम्हारे पास रिपोर्ट आने वाली है वो मुझे चाहिए, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा मेरे पास सेफ रहेगी, और अगर तुम इस रिपोर्ट को नहीं देते हो तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। आपको बता दें कि ये वही रिपोर्ट है जिसके बारे में ऑजिबल ने पहले फाउलर को बताया था। इतना सुनने के बाद भी ऑजिबल परेशान नहीं होते और वो काफ़ी कूल नेचर के होते हैं और वो जा करके सोफे पर बैठ जाते हैं। पर जो फाउलर था दूसरी तरफ, उसको काफ़ी टेंशन होती है, क्योंकि मैक्स जो था उसके हाथ में पिस्टल थी और उसे डर था कि मैक्स अपने आप को बचाने के लिए कहीं मुझे न शूट कर दे। इसके बाद जो ऑजिबल है वो बोलते हैं कि मैं ज़रूर ये जो होटल का मैनेजमेंट है उसको ज़रूर रिपोर्ट करूँगा इस बात के लिए, क्योंकि कोई भी ये जो मेरे रूम के बगल में जो बालकनी है उससे कोई भी मेरे घर में घुस आता है। ऐसा ही कुछ दिनों पहले भी मेरे साथ हुआ था। अब बैल्कनी के बारे में जब सुनता है मैक्स तो बोलता है, बैल्कनी? मैं तो किसी भी बैल्कनी से नहीं आया हूँ, मैं तो पासकी से आया हूँ, और अगर कोई बैल्कनी होती तो मैं बैल्कनी से ही चला आया होता। मेरे लिए काफी आसानी होती यहाँ पर बैल्कनी से आने में। ये सब सुन करके जो फाउलर था काफी वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जब वो विंडो के बाहर देखता है तो कोई बैल्कनी उसको नहीं दिखती है। इतने पर ऑजिबल फाउलर को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो बालकनी है वो मेरे रूम की बालकनी नहीं है। कुछ समय पहले मेरा रूम एक लार्ज यूनिट का हिस्सा हुआ करता था, और उस डोर के बगल में जो रूम है वो पहले एक बड़ा सा लिविंग रूम था। उसी की बालकनी मेरे विंडो के पास आ करके टच करती है। इसी बालकनी से कई बार लोग मेरे रूम में डायरेक्टली इंटर कर जाते हैं। कुछ दिनों पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, और फिर मुझे लगा कि मैक्स भी इसी बालकनी से मेरे रूम में इंटर किया है। इतना सुनने के बाद मैक्स फाउलर की तरफ देखता है और बोलता है कि फाउलर तुम बैठ जाओ, क्योंकि अभी हमारे पास आधे घंटे और हैं। तो अचानक से ऑजिबल अपनी घड़ी की तरफ देख करके बोलते हैं 31 मिनट्स, अभी हमारे पास 31 मिनट्स हैं। इतना सब देखने पर जो फाउलर था उसको काफी डर लग रहा था, उसको पसीने छूट रहे थे, क्योंकि पता नहीं कब उसके साथ क्या हो जाता। पर ये एक्सपीरियंस उसके लिए काफी थ्रिलिंग था। तभी दरवाजे पर एक नॉक होता है। इतने पर मैक्स घबरा जाता है। मैक्स पूछता है कि कौन आया है, कहीं तुमने किसी को बुलाया तो नहीं? इस पर ऑजिबल जवाब देते हैं कि हो सकता है कि ये पुलिस हो, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आने वाली है काफी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो मेरे ऊपर नजर रखे रहें। तो अब बताओ मैक्स, अगर मैं दरवाजा खोलता हूं तब तो पुलिस अंदर आएगी ही, और अगर मैं नहीं खोलूंगा तो वो तो पहले से ही दरवाजा अनलॉक है, वो जरूर अंदर आ जाएंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी और वो तुमको तो देखते ही शूट कर देंगे। इतने पर मैक्स एकदम से घबरा जाता है। फिर उसके दिमाग में अचानक से एक बात याद आती है कि जो ऑजिबल है उसने बताया था कि बालकनी है विंडो के जस्ट बगल में। तो उसे याद आ जाता है कि मुझे ये जो बालकनी है उससे बाहर चले जाना चाहिए। तो वो जो गन है उसको ऑजिबल और फाउलर की तरफ पॉइंट आउट करते करते धीरे धीरे पीछे जाता है और विंडो के बाहर अपने एक एक पैर करके धीरे धीरे और नीचे कूद जाता है। फिर वो नीचे गिर जाता है और अचानक से खूब तेज आह चिल्लाने की आवाज आती है। और होता क्या है कि वो नीचे गिर करके मर जाता है। क्योंकि जो विंडो था उसके बगल में कोई बालकनी थी ही नहीं। अब दरवाजा खुलता है तो दरवाजे में से कौन आता है? दरवाजे से आता है एक वेटर, जो कि एक प्लेट में ड्रिंक्स लिए होता है और बोलता है कि सर आपके लिए जो ड्रिंक है वो तैयार है। अब ये सब देखने के बाद जो फाउलर था उसको काफी सरप्राइज होता है कि पुलिस तो थी बाहर, फिर पुलिस कहाँ गई? वो ये सवाल पूछता है ऑजिबल से। ऑजिबल बताते हैं बाहर कोई भी पुलिस नहीं थी, ये तो मैंने बस
मैक्स को मूर्ख बनाने के लिए किया था। नो पुलिस, आई मेड मैक्स फुलिश। ये सब चीजें देखने के बाद जो फाउलर था उसे भरोसा हो जाता है कि भले ही ऑजेबल अन्य सीक्रेट एजेंट्स की तरह नहीं दिखते, पर वो काफी स्मार्ट हैं और क्लेवर हैं कि उन्होंने मैक्स जैसे आदमी जिसने अपने हाथ में पिस्टल ले रखी थी उसको भी यहाँ से आउटविट कर दिया। यहाँ पर आपकी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है और ये जो एक्सपीरियंस था फाउलर के लिए काफी थ्रिलिंग होता है। आपकी स्टोरी यहाँ पर खत्म हो गई। इसके बाद आपको बता दें कि द मिडनाइट विजिटर जो है आपका टाइटल, ये विजिटर कौन है? विजिटर दो लोग हैं, एक तो मैक्स को किसी ने बुलाया नहीं था, अपने आप आया था, और एक वेटर को तो बुलाया गया था और वेटर का आना ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इस स्टोरी में। तो आपकी जो स्टोरी है वो खत्म हो गई। नेक्स्ट पार्ट यानी द मिडनाइट विजिटर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप देखेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और अपने जरूरतमंद दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो।